अरे सॉरी, वो ये जो पूरा मामला है कनाडा वाला, इसमें मेरी थोड़ी मदद करो ना, थोड़ा गाइड करो ना मुझे। कैसे पुष्पा जी? कैसे? देखिए, ट्रस्टी सर लोग चाहते हैं कि मैं कैसे भी करके स्कूल में वापस आ जाऊं, ताकि वो $25,000 स्कूल को मिल सके। करेक्ट, लेकिन नानावटी सर नहीं चाहते कि आपको स्कूल में जबरदस्ती लाया जाए। सर, मैं क्या सोच रही हूँ कि अगर ट्रस्टी सर लोग जबरदस्ती नहीं, दिल से, मन से, सामने से मुझे स्कूल में आने को कहे तो मीन्स के अगर मैं अपना आना जस्टिफाई कर पाऊं तो? क्या कहा? मतलब मैं अपना आना जस्टिफाई कर पाऊं तो? जस्टिफाइड? सर, एक आइडिया है मेरे पास, है मीन्स के अभी ऐसा चल रहा है मेरे दिमाग में। वो होता है ना, वो विन विन वाला, जिससे स्कूल को पैसे भी मिल जाएंगे, मेरा एडमिशन भी हो जाएगा, और नानावटी सर को ऐसा भी नहीं लगेगा कि मेरा इस्तेमाल हुआ। कैसे? पुष्पा जी, क्या चल रहा है आपके इस शैतानी दिमाग में? बस क्या सर, शैतानी दिमाग? ऐसे सर, मासूम सा एक आइडिया है, अगर आप इजाजत दो तो पैसे खिदमत करूं। अच्छा इरशाद, बताइए। ये वापस आ गया स्कूल में चीज, बुली मास्ट। दिस इज नॉट डन यार, नानावटी सर ने इसे आने क्यों दिया? आई नो वेरी वेल ये वापस इसी स्कूल में क्यों आया है। सॉरी आर्यन, मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है। अरे अगर दिन में टाइम नहीं है तो हम रात को चैट कर सकते हैं मैसेज से। राशि अब वही कर रही है जो आर्यन उसके साथ क्या करता था। मुझसे बदला लेने आया है? बोल। तेरे ना बोलने से क्या होगा? मैं मम्मी जितनी भोली नहीं हूं कि तेरे बातों में आ जाऊंगी। और याद रख, तू मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। मैं पहले वाली राशि नहीं जो तुझसे डरती थी। मैं भी पुराना वाला आर्यन नहीं हूँ जो तुम्हें डराता था। बदला हुआ तो लग रहा है आर्यन। हाँ, अनफॉर्चुनेटली हमारी राशि भी बदली हुई लग रही है। कहीं वो बुली बनकर आर्यन को तंग ना करे। अब चिलकर राशि सुधर गया है वो अब। हाथी के दांत हैं, दिखाने के और खाने के और। मम्मी इस ट्रैप में फंस गई और अब तुम लोग भी। फॉर गॉड सेक ये सुधरेगा नहीं। Once a rotten apple, always a rotten apple. कुछ ही दिनों में अपना असली रंग दिखाएगा। अगर इस बार इसने मेरे साथ कुछ भी किया ना, तो आई स्वेयर मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। बोलो अम्बे मात की जय। ले आरती ले, ले बेटा आरती। हाँ, मजा आ गया। ले सुशी, प्रसाद बेटा, प्रसाद ले। सुशीला, हाँ? हर साल की तरह इस साल भी बापमुद्रा ने रावण दहन का आयोजन किया है मंगल वाले ग्राउंड पे। और हर साल की तरह इस साल भी हमारी प्रार्थना राम बन के रावण वध करेगी। क्यों प्रार्थना? हाँ पापा। राम बरिश नदी को मारो हैं? हाँ पापा, कम से कम एक दिन के लिए आपको बेटे का पापा बनने की खुशी दूंगी। खबरदार कभी ऐसा बोला तो। अरे तू तो माँ जगदम्बा की देन है, प्रसाद है माँ का, आशीर्वाद है तू।
अरे बापोद्रा का कलेजे का टुकड़ा है तू। बापोद्रा को कोई फर्क नहीं पड़ता लड़का हो या लड़की, समझी? कभी भी आज के बाद ऐसा दिमाग में भी मत लाना। अरे आज जो याद आया, वो कल तूने बापोद्रा को दिया था ना वो शगुन के नाम पे पैसा, वो जरा बापोद्रा के ड्रॉअर में से लेके आना जा। ये लीजिए पापा। बेटा वाह। अच्छा बेटा, ये लो कवर और ये नोट उस कवर में डालो। अभी निकालो। देखो, नोट को देखो ध्यान से। अब बापोद्रा को दे दो। अभी ये नोट और इस नोट में कोई फर्क दिखता है? कवर के अंदर रखी हुई नोट ऐसी हो जाती है। देखा 5 सेकंड में कैसे मुरझा गई है, 5 सेकंड में। और तुम्हारे 15,750 इतने सालों से कवर में पड़े हुए हैं, फिर भी कोई सलवटे नहीं, कोई फोल्ड नहीं, ताजे ताजे ऐसी करारी करारी खाखरा जैसी कैसे रही? माँ बेटी एक दूसरे को देख के टाइम पास मत करो। खोलो, चलो सच्चाई का पिटारा खोलो। बापोद्रा सुन रहा है, बोल बोल। The Chawl experience was something else, Manish. मच्छर, आवाजें, cramped spaces, बेवड़े पड़ोसी। Are you okay, सोनल? कुछ हुआ क्या? वो नीलिमा है ना, उसका हस्बैंड राकेश, सॉरी नहीं रमेश। नीलिमा याद है ना? वही औरत ना जिसके हस्बैंड ने उसको रूम में बंद करके पीटा था। That's it, the same one. I met that guy, Manish. आधी रात को नशे में धुत था। नीलिमा ने उसे उसी के घर में बंद कर दिया था। What? I was so scared. That's really crazy, सोनल। God, ऐसे कैसे लोग होते हैं? अपने हस्बैंड से झगड़ा करके रूठ के अपनी समधन के वहां जाने वाले लोग देखे हैं कभी? मेरे पास है एक सैंपल। पता नहीं, उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैं वहां जाऊं, तो मैं चली गई। लेकिन अच्छा हुआ मैं वहां गई। उस एक रात में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, It's brought me back to my fears, Manish. कैसे मैनेज करेगी हमारी दीपू वहां, कैसे रहेगी? सोनल, तुम वहां पर पहली बार गई और दीपू अक्सर वहां पर आती जाती रहती है। उसे पता है वहां का माहौल कैसा है। पता होने में और रहने में बहुत फर्क है मनीष। उसकी तो आंखों पर प्यार की पट्टी चढ़ी हुई है, उसे क्या समझ आएगा? एंड इट्स नॉट अबाउट पुष्पाबेन और अश्विन और द गरीबी, इट्स अबाउट एडजस्टमेंट मनीष। इतना बड़ा एडजस्टमेंट, पता नहीं वो
वो उसे मैनेज कर पाएगी भी या नहीं? अरे क्या आप भी ये नोट बदली के टाइम पे हमने जो सारी नोटें बदलवाई थी ना, उसमें प्रार्थना के कवर की भी सारी नोटें मैंने बदलवा दी थी। हैं? इसीलिए ये नोटें कर आ रही है। अच्छा, तू कब से बैंक जाने लगी? और बापोद्रा ने तुझे कभी जाते हुए देखा क्यों नहीं? एनी माँ ने क्या बोली? एनी माँ और एक्यूप्रेशर ले रहे थे ना तभी आप, इसलिए आपका ध्यान ही नहीं गया होगा। मैंने तभी है ना सारी नोटें वो महेंद्र को दे दे के बैंक में डलवा के बदलवा ली थी। अच्छा, लेकिन तू एटीएम क्यों गई थी? और वो लड़की कौन थी तेरे साथ? हैं? धनसुख बता रहा था कि किसी बड़ी गाड़ी वाली लड़की थी। वो दीप्ति दीदी थी। हैं? हाँ, वो अचानक रास्ते में मिल गई थी। उन्हें पैसे निकालने जाना था तो मैं भी उनके साथ चली गई। प्रार्थना, बापोद्रा ने पहले ही कहा था ना कि तेरा उस परिवार से मिलना जुलना बापोद्रा को पसंद नहीं है। कहा था ना। वो दीप्ति अच्छे परिवार से, लेकिन टोटल बेवकूफ है, वरना वासविन के चक्कर में क्यों पड़ती? लोग चाल से फ्लैट में जाते हैं, यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। प्यार कहते हैं इसे, पर आप रहने दीजिए, आपको नहीं समझेगा। तुझे बड़ा समझता है। तो बता ना बापोद्रा को क्या होता है प्यार? बता। देख ये शर्मा गई। समझा दे, चल अभी आज बापोद्रा सीख ही लेता है प्यार। ले तू ये शर्मा गई। हैं? पुष्पा ने इस महीने का भाड़ा नहीं दिया। जाना पड़ेगा, शाम को वसूली करने जाना ही पड़ेगा। 2 दिन से घर के बाहर कड़ी मार रही है तू, रमेश के हाथ में आ गई ना तो ढिबेड़ देगा तुझे। आपकी वजह से बची हूँ। सुबह आपके साथ यहाँ आने के लिए निकल जाती हूँ, तब तक वो सोया रहता है। 2 दिन से बाहर नहीं खाई। शक और शराब ने दिमाग खराब करके रखा है उसका। शराब की वजह से नौकरी गई या नौकरी जाने की वजह से शराब बढ़ गई, पता ही नहीं चलता। पीने की बात एक ही रहा, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। अब उसे कौन समझाए कि 2 से 3 होने के लिए पहले 2 का 1 होना जरूरी है। नीलिमा, बस रो नहीं। पुष्पा बहन, आप प्लीज ये सब किसी को मत बताना। तो बस मन भर गया तो मैं छोड़िए, मेरा तो चलता ही रहेगा। आप बताइए, आपको नानावती सर ने क्यों बुलाया था? हमारे स्कूल को 20 लाख रुपए का ग्रांट मिल रहा है, मीन्स के इनाम मिल सकता है। देखिए, सिर्फ
ग्रांट मनी लेने के लिए पुष्पा जी को वापस स्कूल में लेने का मैं विरोध करता हूं। आई एग्री विद नानावटी सर। हमारे बेनिफिट के लिए किसी स्टूडेंट का इस तरह इस्तेमाल करना अनएथिकल है। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द स्कूल हमें कुछ सोचना चाहिए। मेरे पास एक रास्ता है। मुझे ऐसा लगता है कि फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द स्कूल हमें कुछ सोचना चाहिए। मेरे पास एक रास्ता है। अगर ट्रस्टी सर लोग मुझसे पूछेंगे ना कि मैं स्कूल में आना चाहती हूँ कि नहीं, तो मैं हाँ बोलूंगी। हम उनसे ऑनेस्टली ये भी कह देंगे कि आपके आने से स्कूल को पैसे मिलने वाले हैं जो स्टूडेंट्स के काम आएंगे। आई एम श्योर पुष्पा जी हमारी बात टालेगी नहीं। लेकिन पुष्पा जी एक स्वाभिमानी लेडी है। एक बार स्कूल से निकाले जाने के बाद इस कारण से फिर से एडमिशन देना, इट्स ऑकवर्ड। सुधा जी, स्वाभिमान के साथ साथ पढ़ाई, ज्ञान, ये भी पुष्पा जी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है सर हमें एक बार चांस लेना चाहिए। आपके प्रस्ताव रखते ही वो लोग मुझसे बात करने को तैयार हो जाएंगे, इतना दावा मैं कर सकती हूँ। नो, आई एम नॉट विद यू सरन। ये फैसला पुष्पा जी पर छोड़ना और भी स्वार्थी तरीका होगा। हम अपना बोझ कम करने के लिए फैसले का बोझ उन पर नहीं डाल सकते, उन्हें डिलीमा में नहीं रख सकते। इट्स नॉट डन सर। लेकिन आशुतोष, सामने इतने सारे स्टूडेंट्स का बेनिफिट भी तो है, जरा ये भी तो सोचो। देखिए, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, बाकी सब आप पर है। अगर आपको लगता है कि मेजॉरिटी सरन सर के साथ है तो गो अहेड। लेकिन सरन, अगर पुष्पा जी नाराज हो गई या ऑफेंड हो गई तो आप मेरे पास नहीं आएंगे। हम पुष्पा जी से बात करेंगे, आप उन्हें बुलवाइए सरन सर। ओके। बस एक बार ट्रस्टी सर लोग मुझसे बात कर ले, उसके आगे का जुगाड़ ना लगभग तैयार है मेरे दिमाग में। पुष्पा जी, क्या दूरंदेशी से चाल चली आपने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। ट्रस्टी साहब आपसे मिलने के लिए तैयार है। मैं तो बस ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि अब आपने क्या जुगाड़ सोचा है। हम ये सारे पैकिंग मटेरियल एक साथ ऑर्डर कर देते हैं। हाँ, और नेम टैग्स तो कोई भी लोकल स्टेशनरी शॉप वाला प्रिंट कर देगा। और एक्सप्रेस डिलीवरी में ही मंगवाना प्लीज। एंड फॉर गॉड सेक, सारे हैम्पर्स बिफोर हैंड तैयार करके रख देना एडवांस में। लास्ट मिनट हैसल्स नहीं चाहिए मुझे कोई। अब मॉम प्लीज किसी से कोई गिफ्ट्स मत लेना। जस्ट से नो, ओनली ब्लेसिंग। फॉर द 50th टाइम दीपू, मैंने तुम्हारे कहने पर वेडिंग कार्ड्स पर ब्लेसिंग्स ओनली ऐसा छपवा दिया है। लेकिन तुम्हारी वनलता काकी, इंद्रवदन मामा, कादम्बरी फोई को कौन समझाएगा? वो तो कवर्स देंगे ही देंगे। पर मॉम, नो पर बेटा, हमारे यहाँ कवर को शगुन माना जाता है बेटा, है ना? उनका प्यार कहो या आशीर्वाद उसी में होता है। ऑल आई वॉन्ट टू से इज, आप मना करना चाहते हैं मना कर दो, लेकिन अगर वो नहीं मानते तो बेटा तुम बहस मत करना, बस प्यार से ले लेना। दैट्स ऑल आई एम आस्किंग। शगुन तक ठीक है, पर गिफ्ट्स, आई मीन सीरियसली, शादी में इतने टिपिकल और वियर्ड गिफ्ट्स देते हैं ना कि ना यूज कर सकते हो ना फेंके जाते हैं। हाँ, और लोग एक की एक गिफ्ट लेबल बदल कर दूसरे की शादी में चिपका देते हैं। ऐसा होता है। ग्रेट इंडियन वेडिंग। आई स्वेयर, और अश्विन के घर पे जगह वैसे भी कम है, कौन इतना क्लटर रखेगा? पढ़ाई के प्रति आपकी लगन को देखते हुए हमने एक फैसला लिया है। हम लोग आपको एक और मौका देना चाहते हैं। इस स्कूल में वापस एडमिशन देना चाहते हैं ताकि आप अपना एजुकेशन और भी ज्यादा मन लगा के और भी ज्यादा मेहनत करके कंटिन्यू कर सकें। सर, एडमिशन मेरी लगन देख के दे रहे हैं या कनाडा वाले ग्रांट की रकम देखकर?
पुष्पा जी, हमारे इस फैसले के पीछे वो स्वार्थ जरूर है, क्योंकि आपके साथ साथ पूरे स्कूल का फायदा है। ठीक है मैम, मैं स्कूल में फिर से स्टूडेंट बनने को तैयार हूँ। बस मेरी एक शर्त है।